आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे फ्लैश फिल के बारे में। दोस्तों फ्लैश फिल जो है कि यह एडवांस एक्सेल का पार्ट है फिलहाल, बट मेरे एक दोस्त की क्वेरी थी, वो इंटरव्यू में गए थे, वहाँ पे उनसे पूछा गया था इसके बारे में, तो उनको नहीं पता था। ठीक है, तो वो वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, तो उन्होंने मेरे से क्वेरी किया था, पूछा था, इसलिए मैं यह ऑप्शन जो है आपको पहले बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फ्लैश फिल क्या होता है और कहाँ मिलेगा और यह किस वर्जन में मिलेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप देखिए फ्लैश फिल जो होता है, यह अगर आपके पास जो है कि 2013 से नीचे का वर्जन है, जैसे मान लीजिए 2007 है, तो आप उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। फ्लैश फिल जो है कि 2007 के बाद आया है 2013 में। ठीक है, तो 2013 से जो है कि फ्लैश फिल ऐड हुआ है, उसके ऊपर के जितने भी वर्जन हैं आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। उसके नीचे का वर्जन है तो आप उसमें यूज नहीं कर पाएंगे फ्लैश फिल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है यह फ्लैश फिल का ऑप्शन है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फ्लैश फिल मिल जाएगा। ठीक है, तो यह किस ग्रुप में है, डेटा पे आप जाएंगे, डेटा टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में होता है फ्लैश फिल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको यह ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल चुका है कि ये ऑप्शन होता कहाँ पे है, एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि फ्लैश फिल होता क्या है। दोस्तों फ्लैश फिल जो होता है कि यह एक पैटर्न को फॉलो करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे जो है कि यह काम करता है। तो आपका डेटा किसी भी तरह से हो सकता है और उसमें से आप किस पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, उसी पैटर्न पे ये काम करेगा। ठीक है, और यह एक जादू से कम नहीं है दोस्तों। कोई भी क्यूब काम करने के लिए, जैसे कि आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपका एक नाम दिया गया है, ठीक है, आपको बोल दिया गया है भाई मुझे जो है कि फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम या जो मिडिल नेम बोलते हैं या लास्ट नेम आपको निकालना है। ठीक है, तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मीट का, राइट का, लेफ्ट का, फाइंड का, इसमें मतलब काफ़ी लंबा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, फिर आपका ही निकलता है। तो उसके लिए जब फॉर्मूला पार्ट में जाऊँगा आपको सारी चीज़ें बताऊँगा फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालते हैं फर्स्ट मिडिल नेम। बट यहाँ पे मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए जादू क्या क्या है। ठीक है, फ्लैश फिल का, अब फ्लैश फिल का प्रैक्टिकल करते हैं, देर ना करते हुए चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे आप डेटा देख रहे हैं, इस डेटा में से अगर मान लीजिए आपको कह दिया गया कि फर्स्ट नेम निकालिए, ठीक है, बिना फॉर्मूला यूज किए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको फ्लैश फिल का यूज करना पड़ेगा। आप फ्लैश फिल जैसे देखिए फर्स्ट नेम निकालना है तो आप यहाँ पे सिंपल एक बार आपको टाइप करना है, जैसे मान लीजिए ऊपर है अरुण कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अरुण हो गया। ठीक है, इंटर कर दीजिए और कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट नेम निकलकर रेडी हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको या तो आप कंट्रोल ई प्रेस कर करिए या तो आप यहाँ डेटा टैब में जाइए। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में जो है कि आपको डेटा टूल्स में मिल जाएगा फ्लैश फिल, यहाँ पे क्लिक करके कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस ऑप्शन का भी यूज करके देख लेते हैं मिडिल नेम में। तो मिडिल नेम आपका जैसे मान लीजिए कुमार है, यहाँ पे आप कुमार लिखिए, एंटर करिए। ठीक है, आप कंट्रोल ही नहीं करना चाहते हैं तो डेटा पे जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में डेटा टूल्स के ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, फ्लैश फिल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल इस पे हम ले जा रहे हैं कर्सर को, कंट्रोल ही यहाँ पे इसका शॉर्टकट दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए नॉर्मली। देखिए आपका दोस्तों सेकेंड नेम निकल के आ गया बिना फॉर्मूला यूज किए हुए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो है कि पैटर्न लिख दिया, तो यह समझ जाता है कि मुझे इस पैटर्न को फॉलो करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाता है, उस पैटर्न को जो है कि सही से काम नहीं करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ किस कंडीशन में काम नहीं करता, तो उसके लिए आपको क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये काम करेगा। तो चलिए लास्ट नेम निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे त्रिपाठी मैंने लिख दिया, इंटर किया, अब कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी नाम था इसका लास्ट नेम यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने जो नाम लिखा हुआ है, सारे नाम में जो है कि 3 शब्द हैं,
अरुण कुमार त्रिपाठी। हर एक नाम में ऐसे 3 शब्द मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नाम 2 शब्द का है, कोई नाम 3 शब्द का, कोई 4 शब्द का है, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम निकालने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जिस पैटर्न को ये फॉलो करता है उस पैटर्न में आपका ये पूरा डेटा होना चाहिए। अगर डेटा नहीं होता है तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, और आपको जो है कि मान लीजिए 2 नाम है, जैसे मान लीजिए अरुण कुमार त्रिपाठी है, यहाँ पे फिर जो है कि विक्रम सिंह है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो है कि मिडिल नेम निकालेंगे कुमार, तो कुमार के बाद जो है कि विक्रम दे देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही शब्द है। तो इसको ये नहीं समझ में आएगा कि हमें जो है कि बीच में अगर कोई नाम नहीं है तो हम यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक नहीं करेगा, ये फर्स्ट नेम को यानी वहाँ पे सेकेंड नेम बना देगा, यानी मिडिल नेम बना देगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लास्ट नेम त्रिपाठी निकालते हैं, ठीक है, तो त्रिपाठी के जगह पे आपका जो है कि मान लीजिए विक्रम सिंह है तो आ जाएगा सारी चीज़ों में, ठीक है। बट जहाँ पे सेकेंड रहेगा वहाँ पे जो है कि वो सेकेंड नेम में वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। और एक ड्रॉबैक इसका और है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अभी आपको जो है कि तीनों नेम को जोड़ना भी है यहाँ पे। अब आपको पैटर्न यहाँ पे देखिए एक और जादू कि आपको जैसे अलग अलग ये नाम दिया गया है, ठीक है, हम तीनों नाम को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अरुण कुमार त्रिपाठी लिख दिए, इंटर करिए, कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्या किया, तीनों नाम को एक साथ जोड़ भी दिया। अगर मान लीजिए ऐसे आपके पास हो तो आप भी जैसे इसको जोड़ने के लिए आपको तीनों नाम को जो है कि फॉर्मूला यूज करते हैं कॉनकैटनेट का, ठीक है। तो ये जो होता है कि आप फॉर्मूला बिना यूज किए इसको जोड़ सकते हैं, बस आपको एक पैटर्न इसको बताना है कि मुझे इस पैटर्न में डेटा चाहिए, ठीक है। उस पैटर्न में आपको जो है कि ये डेटा जोड़ भी देगा, ये देखिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट जादू की तरफ, ठीक है। अगर सपोज दैट आपका ये तो 3 जादू आपको पता चल चुका है और ये चौथा जादू था, 4th, ठीक है। अब 5th जादू की तरफ बढ़ते हैं। 5th जादू क्या है कि सपोज दैट आपका ये जो नाम है ना, आपका जैसे प्रॉपर में है, चाहते हैं कि सारा स्मॉल में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करिए, यहाँ पे सीधा लिखिए, यहाँ पे ऐसे अरुण कुमार त्रिपाठी, ठीक है। आप कंट्रोल ही कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा जो है यह क्या किया है, सारे को जो है कि स्मॉल लेटर में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। तो ये जो है कि क्या किया, आपने एक पैटर्न बताया और उसी पैटर्न में जो है कि यह कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे जो है कि एक इसका और खासियत आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने कोई हेडर नहीं दिया था, ठीक है। अब यह हेडर नहीं मिला इसको, तो इसने क्या किया है, इन तीनों नेम को यहाँ से हेडर को भी जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आपको क्या किया, इसको भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर यही आपका यहाँ पे हेडर रहा होता सपोज दैट, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जो है कि कंबाइन नेम हेडर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि ये इस चीज को जो है कि अब देखिए यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं फिर से, ठीक है, यहाँ पे हमने वरुण है, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने हेडर दे दिया है, ठीक है। अब इस चीज को जो है कि ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पे जो आपका डेटा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने फॉलो किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हेडर नहीं मिला था, इसलिए इसको पूरा निकाल के जोड़ के और यहाँ पे एक बना दिया था। इस चीज को आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। ये आपको ड्रॉबैक आपको पता चल चुका है, ड्रॉबैक नहीं है, फ्लैश फिल जो है कि सबको ऐसे फिल करता है, ठीक है, पैटर्न में। अब देखिए इसको अगर आप सपोज दैट चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो ये तो आपका जो है कि स्मॉल हो गया, स्मॉल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब चाहते हैं कि कैपिटल में कन्वर्ट करना, कैपिटल, तो आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे एक पैटर्न आपको देना होगा, जैसे मान लीजिए अरुण दे दिया, ठीक है, ये सॉरी कैपिटल में इसको लिखना है ना, तो सारे को कैपिटल में आपको पैटर्न देना पड़ेगा, कुमार, ठीक है, त्रिपाठी। अब यहाँ पे सिंपल कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, ये देखिए।
आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट काम कर सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। यह एक बहुत ही मतलब कमाल का ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, फ्लैश फिल। अक्सर जो है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, और डेली रूटीन में आप जब MIS रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, और जब भी आप किसी भी रिपोर्टिंग को आप रेडी करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, वहाँ पे फटाफट काम करना होता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको फार्मूला लगाना होता है, तो बिना फार्मूला के आप यूज किए बस आप एक पैटर्न दीजिए, उस पैटर्न को फॉलो कर लेगा और आपका काम सेकेंडों में करके दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपका, ठीक है, कितने तरीके से आपका फ्लैश फिल हुआ। अब देखिए एक तरीका और है यहाँ पे, अगर मान लीजिए जो है कि आपके पास एक नाम हो गया, ठीक है, नाम का जैसे मान लीजिए आपका पहला जो है अक्षर है और लास्ट का आप चाहते हैं उसका जो है कि एक पैटर्न बनाना, जैसे मान लीजिए अरुण कुमार का हो जाएगा AK त्रिपाठी, ठीक है, अरुण कुमार त्रिपाठी का इस तरह से करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे A करेंगे, सॉरी, ठीक है, AK यहाँ पे त्रिपाठी, इस तरह से आप एक पैटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने एक पैटर्न यहाँ पे बनाया, ठीक है, और कंट्रोल प्रेस कर दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी नाम है, ठीक है, उस नाम का जो है कि पहला अक्षर निकाल लिया और आपका लास्ट का जो नेम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया, ठीक है। अभी देखिए इतना अच्छा मतलब आपका ये ऑप्शन है, ताकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना आप फॉर्मूला लगाते हो करते। अगर ऐसे मान लीजिए हजारों डेटा, हजारों नाम है, उसमें आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस एक पैटर्न दीजिए, ये आपको बना के दे देगा फ्लैश फिल, ठीक है। मान लीजिए ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप करना चाहते हैं यहाँ पे मिस्टर त्रिपाठी लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो मिस्टर त्रिपाठी के लिए जो है कि आप जो है कि तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है, को क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या ड्रॉबैक है। अब जैसे मान लीजिए अरुण कुमार त्रिपाठी है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर त्रिपाठी, ठीक है, आप इंटर करिए, फ्लैश फिल करिए। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे मिस्टर मैंने लगाया, तो ठीक है, तो मिस्टर का मतलब यहाँ पे जो है कि अरुण है, ठीक है, तो वो अरुण का जो सेकेंड नाम है, ठीक है, आर से आर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आर की वजह से जो है कि ये समझ लिया है कि मुझे जो है कि जब नीचे जा रहा हूँ तो मुझे इसी नाम से लेना है, ठीक है, तो इसी नाम से लेने के लिए जैसे विक्रम है, ठीक है, तो एम पहले हमने लिखा था, तो MI यहाँ से I उठा लिया, ठीक है, रोहित है तो MO उठा लिया, ठीक है, ऐसे सारे में उठा लिया, देखिए, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, तो इसके लिए आपको जो है कि ये ध्यान में रखना होगा, जब आप पैटर्न आप ऐसे कुछ बनाना चाहते हैं, तो जो आप पहला जो अक्षर है जो आप लिख रहे हैं उसमें देख लीजिएगा ऐसा कुछ ना हो, अगर ऐसा है तो उसके नीचे वाले पैटर्न पे लिखिए और आप कर दीजिए, सारा फ्लैश फिल कर देगा। कैसे करेगा देखिए, ये ड्रॉबैक है इसका फ्लैश फिल का, ठीक है। अब देखिए इसको कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिस्टर सिंह, लिख देता हूँ सिंह, ठीक है, इंटर किया, फ्लैश फिल, कंट्रोल E प्रेस कर दीजिए। अब ये देखिए सब में जो है कि मिस्टर ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि विक्रम, जो विक्रम नाम था, ठीक है, इस नाम के पास में कोई R नहीं था, ठीक है, सेकेंड स्थान पे, मतलब जो आपका ये है, ठीक है, तो ये आपका जो है कि इस पैटर्न को फॉलो किया और आपको यह बनाकर दे दिया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको क्या ड्रॉबैक है और कैसे इससे मतलब यूज करवाना है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे लिखेंगे तो आपका ये पैटर्न फॉलो होगा, आप बीच में कहीं भी लिख के कंट्रोल A करेंगे और ऊपर आपका ब्लैंक रहेगा, आप सारे में फ्लैश फिल कर देगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो है ना दोस्तों एक कमाल की चीज, जादू, ठीक है। अब इतने जादू आपने यहाँ पे देख लिया, आप और भी जादू यहाँ पे आप कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, और भी तरीके से आप जो है इस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए दो नाम है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपका जो पैटर्न है यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, अगर 2 के जगह पे जैसे 3 होगा और 2 होगा तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। 2 नाम है तो 2 नाम में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अनिल है, ठीक है, आपने इंटर किया, फ्लैश फिल कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अनिल कुमार त्रिपाठी है, ठीक है, अनिल कुमार त्रिपाठी हो गया, ठीक है, यहाँ पे विक्रम सिंह हो गया, फिर
यहाँ पे रोहित सिंह यादव मैं मान लीजिए ऐसे दे दिया एक नाम, ठीक है। ऐसे 3 नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप मिडिल नेम निकालना है, ठीक है, मिडिल नेम, तो मिडिल नेम निकालने के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कुमार, ठीक है, कंट्रोल ही करिए। देखिए कुमार के जगह पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे 2 ही नाम है, 2 ही सेंटेंस है, मतलब 2 शब्द का है, ठीक है यार नाम। तो यहाँ पे विक्रम को मतलब मिडिल नेम समझ के विक्रम को यहाँ पे रिटर्न दे दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे आप त्रिपाठी लिखते हैं तो त्रिपाठी, ठीक है, कंट्रोल ही करिए। ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे सबका लास्ट नेम तो आ रहा है, लेकिन जिनका 2 शब्द है उनका तो आ रहा है, जिनका 3 शब्द है उनका 3 उठा लिया, ठीक है। बट यहाँ पे मिडिल नेम में जो है कि वो चीजें जो है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम को उठा के दे दिया जिसका 2 ही शब्द है। अगर इस तरह का मिक्स डेटा है तो वहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएगी मिडिल नेम में, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना होगा, जिस पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं वो पैटर्न सेम कंडीशन में है या अलग अलग कंडीशन में है, ठीक है। चलिए ये तो एक चीज हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं फ्लैश फिल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेट है, तो डेट में से आप चाहते हैं कि डे अलग करना, मंथ अलग करना, ईयर अलग करना, ठीक है। आपको कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए आप जो है कि फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, मंथ का, डे का, ईयर का फॉर्मूला लगा के आप इसका यूज करते हैं। बट आप यहाँ पे फॉर्मूला बिना लगाए आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 मैंने लिख दिया, इंटर किया, कंट्रोल ही कर दिया। देखिए यहाँ पे सबका जो डेट का जो है कि डे है वो डेट यहाँ पे निकाल के दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने 4 लिखा, इंटर किया, कंट्रोल ही कर दिया। ये देखिए सब में जो है कि 4 था तो 4 आ गया। मान लीजिए इसमें मैं जो है कि 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी मैंने चेंज किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं लाएगा क्योंकि ये फार्मूला बेस नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आपको ये करना पड़ेगा। 4 हमने लिखा, रिमूव करके यहाँ पे कंट्रोल ही प्रेस कर दीजिए। अब आपने जो भी यहाँ पे अपडेट किया यहाँ पे आपका शो कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2023 है, आप यहाँ पे 23 लिखिए, ठीक है, इंटर करिए और आप देखिए यहाँ से आपका क्या किया, सारा जो है कि अलग अलग कर दिया कंट्रोल ई प्रेस करने पे फ्लैश पे, ठीक है। आप ऐसे चाहते हैं इसको जोड़ना, ठीक है, बनाना चाहते हैं डेट, ऐसे मान लीजिए अलग अलग दिया हुआ है, आपको जो है कि एक डेट फॉर्मेट में बनाना है, तो आप क्या करिए, नॉर्मल यहाँ पे 16 आप ये लगा दीजिए। बैक स्लैश लगाना चाहते हैं, आइफन लगाना चाहते हैं, जिस तरह से आप लगाना चाहते हैं, बैक स्लैश मैंने लगा दिया, ठीक है, 04 कर दिया, ठीक है। फिर आपका जो है कि 23 कर दिया, ठीक है, या 2023 आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 23 लिख दिया, इंटर किया, कंट्रोल ई। ये देखिए सारे नाम को इसने मतलब सारे डेट को इसने जोड़ भी दिया, अगर आपका ऐसे ऐसे है तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह का यूज कर सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका फ्लैश फिल का। ऐसे दोस्तों और भी तरीका है, आप मतलब बहुत सारे तरीके हैं काम करने का डेटा पे, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं तो डेली ऐसा यूज करता हूँ, डेली जैसे अपनी रिपोर्टिंग में ये सब चीज़ें यूज करता हूँ। कभी टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है, कभी डेट को करना है, कभी किसी नाम को करना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर में आप चाहते हैं कि आगे +91 ऐड करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जो है सिंपल एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या है कि एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये जो सेल है ना, इस सेल में आप नॉर्मली अगर आप इतना बड़ा डिजिट आप इंटर करेंगे और प्लस इंटर कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाता है एक्सेल, ठीक है, उसको लेगा नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जैसे कैसे आ जाएगा आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है प्रॉब्लम ये होता है कि आप जैसे कि +91 आप यहाँ पे करिए, +91, ठीक है, आप 9850776009, ठीक है, आपने किया। फिर कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए, ये देखिए आपका आ गया, +91 ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे नॉर्मल जो है कि इसको आप ऐसे कर देंगे कन्वर्ट, ये मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ था पहले से, जर्नल में कर देंगे, ठीक है। तो ये जर्नल में आप जो है कि ऐसे रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए ऐड करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आपका +91, ठीक है, 9850776009, ठीक है। ये देखिए ये आपका इस तरह से पैटर्न में आ जाएगा। आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे
तो आपको दिखेगा 9 यहाँ पे, लेकिन प्लस का सिंबल नहीं दिखेगा, ठीक है। और आपका जो है कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में आएगा या, क्योंकि ये आपका जर्नल फॉर्मेट में नॉर्मली, ठीक है। तो आपका जो भी सेल होता है एक्सेल में वो नॉर्मल जर्नल में होता है सारा, ठीक है। तो अगर आपको उस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आपको पूरा शो करना है, तो उसके लिए आपको जो है कि क्या करना पड़ेगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ओके करेंगे, उसके बाद जब आप इसको करेंगे ना दोबारा से, तब आपका इस तरह से फॉर्मेट में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको टेक्स्ट में करके किया है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिएगा अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए आपका इतना सारा, बहुत सारा मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बताया इतना ही है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उस पर यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल का। मेरा समझाने का मतलब इतने सारे एग्जाम्पल को यही था कि आप जो है कि फ्लैश फिल का यूज कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था। अब आपको आशा करता हूँ फ्लैश फिल अच्छे से समझ में आ गया होगा इतने एग्जाम्पल के साथ। तो ऐसे आपको पास और भी डेटा आएगा, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। आप उसमें जो है कि आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिलहाल आप प्रैक्टिकल करिए। कोई अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आपको नहीं समझ में आता, तो आप उस क्वेरी को जो है कि प्लेस करिए। जैसे जिस दोस्त ने किया था क्वेरी, मैंने इसलिए उनके लिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। ऐसे आप भी क्वेरी प्लेस करिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।